Hi guys, welcome back to Class of Learning. We are with RAHUL Sharma, your friend and guide. And this class is all about the discussion of the first National Education Policy of India after independence. This is known as to be the Radhakrishnan Commission, that is the University Education Commission in 1948. After 1948 was the phase when this commission was being addressed in New Delhi. इसके concept को जाने का along with that you guys need to write down some dates. Along with कुछ चीजें बताऊंगा जो आप साथ में देखेंगे तो आपके लिए बहुत इजी होगा. हम इस क्लास में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, ये कब शुरू हुआ, इसके कॉन्सेप्ट क्या थे, कौन कौन से रिकमेंडेशन ऑब्जर्वेशन ली गई इस पूरी मीटिंग के अंदर, तो किन के लिए इंपॉर्टेंट है. इससे पहले हम वीडियो को पूरा लेके जाए आगे, किन के लिए वीडियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है. दोज आर गोइंग टू गिव देयर एग्जाम्स ऑफ B.Ed, M.Ed, or I must say the preparing for UGC NET subjects or the NET SET Ctet or Dsssb या KVS की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप सबके लिए वीडियो क्लास बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है. Let's start with the first thing. Sir, the chairman of the University Education Commission was first meeting in New Delhi on December 6, 1948, when Maulana Abdul Kalam had addressed the need of education reforms in India, in which the certain other prominent member was sitting, जिनमें हमें नाम बोला गया, किसका नाम दिया गया, राधाकृष्णन सर, the Sarvapalli Radhakrishnan, who was really a great follower of Gandhi along with the educationist, जिसने इस पूरी कमेटी को हेड किया. वो चेयरपर्सन थे, तो इन्हीं के नाम से कमेटी जानेगी राधाकृष्ण कमीशन के नाम से. और यहाँ पे इन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट को फॉलो किया, जो रिकमेंडेशन दी गई इस कमेटी के थ्रू. वो रिकमेंडेशन क्या थी, इनको हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं. तो प्लीज राइट डाउन द रिकमेंडेशन वन बाय वन along with द डेफिनेशन और द सर्टेन एक्सप्लेनेशन आई एम गोइंग टू गिव इन बिटवीन. द फर्स्ट, सबसे पहले द एम्स ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छे से क्लियर कर देंगे. एजुकेशन का बेसिक एम क्या होना चाहिए. द एजुकेशन एम इज टू मेक अ पर्सन एबल टू वर्क इन डिफरेंट सर्कमस्टांसेस. इसको पूरा क्लियर किया गया. यहाँ पे आप बोला सर एम्स ऑफ एजुकेशन लिखे, उसके आगे कुछ एक्सप्लेन नहीं किया. इसे डिटेल में हाईलाइट करना जरूरी. आपने एम्स ऑफ एजुकेशन को बताया गया, एजुकेशन क्या है, कैसे यूज होगी, किस तरह हाईलाइट करेगा, हाउ पर्सन टू बी ऑर्गेनाइज थ्रू दिस एजुकेशन. उसके कॉन्सेप्ट को पूरी तरह हाईलाइट किया गया यहाँ इन रिकमेंडेशन में. एंड देन वी कम टू द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज द फंक्शन ऑफ यूनिवर्सिटी. So when we talk about function of university as per the recommendation of this commission, तो इसको दो फेज में गया, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल. सर किसी भी यूनिवर्सिटी का बेसिक फंक्शन जो होगा एज पर द रिकमेंडेशन, वो इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल दो अलग अलग फेज में दिया गया. फर्स्ट इकोनॉमिकल, जहां पे हर आदमी को तैयार किया जाए कि वो अपने बेसिक लिविंग को अर्न कर पाए. एंड द सेकंड द पॉलिटिकल, जहां पे फॉर द नेशन उसके कॉन्सेप्ट को समझाया जाए. तो करिकुलम के अंदर यहाँ पे उस कॉन्सेप्ट को ऐड ऑन किया गया एज पर द रिकमेंडेशंस. वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, टीचिंग स्टाफ. सर टीचिंग स्टाफ को यहाँ चार अलग अलग पार्ट में बांटा गया. सॉरी, और किसी तरह की प्रमोशन के लिए पूरा प्रोसीजर फॉलो किया गया, जहां आपने सर चार पार्ट कौन कौन से देखे, प्रोफेसर, रीडर, लेक्चरर एंड इंस्ट्रक्टर. वन बाय वन हम इस पूरे चार्ट को आगे बढ़ते थे. इसके कॉन्सेप्ट क्या थे, किन चीजों को हाईलाइट किया गया, और कुछ चीजें जो हमें बताई गई रिकमेंडेशन के अंदर. एक बात, क्वालिफिकेशन एंड द बेसिक थिंग्स टू बी these any of these four, such as the professor, reader, lecturer and instructor. Then we come to the next phase, that was the recommendation number 4, the standard of teaching. क्या था स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग, कैसे हाईलाइट किया. सर टाइम ड्यूरेशन, क्लासेस कम होंगी, फैकल्टी जो होंगी उन फैकल्टीज की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, उसको पूरा बताएगा. अलॉन्ग विद दैट कि कौन से करिकुलम को फॉलो किया जाएगा. ये सारी चीजें थी हमारे स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग में, जो हमें पेपर में एट द टाइम ऑफ राइटिंग द आंसर एक्सप्लेन करनी. देन वी आर हैविंग द कोर्सेज ऑफ स्टडी. सब पूरी तरह एक फ्लो ऑफ चार्ट तैयार किया गया, जिसके अंदर कोर्सेज टू स्टडी को हाईलाइट किया, फ्रॉम ग्रेजुएशन टू पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल. उसके पूरे चार्ट को बनाया गया, उनके कोर्स कंटेंट को मेंशन किया गया, करिकुलम और सिलेबस में डिफरेंस को पूरा डिफाइन किया गया. एंड देन वन मोर थिंग दैट वाज एडेड इन कोर्सेज स्टडी, स्पेशलाइजेशन पे ध्यान दिया गया. साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स की स्पेशलाइजेशन में ध्यान दिया गया. नेक्स्ट वन, द पोस्ट ग्रेजुएशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च.
ये पूरी तरह डिफाइन हो गया कि किसी भी रिसर्चर के लिए सबसे पहले पोस्ट ग्रेजुएशन एक कंपलसरी कोर्स होगा जो गो थ्रू करेगा, एंड देन द पोस्ट ग्रेजुएशन में भी चीजों को पार्ट आउट करेगा। अलग अलग पार्ट्स को डिफाइन किया गया, चेंजेस को बता दिया गया कि ये चीजें हैं जिनको फॉलो अप करने से हम पोस्ट ग्रेजुएशन में आगे जा पाएंगे। Then we jump to the next phase, that is the professional education. What is professional education? Can an academic be a professional? No, it cannot be. तो उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर किया गया, and the difference between the professional and academic courses उनको यहाँ बताया गया। सर हमने कहा इतना जल्दी ये सारे प्रोसेस करना पॉसिबल नहीं था, लेकिन हाँ इनका रेखा चित्र पूरी तरह तैयार कर दिया गया in this commission religious education. It is the very first commission of education, लेकिन यहाँ रिलीजियस एजुकेशन में ध्यान देगा, बुद्धिज्म पे हाईलाइट किया गया, कॉन्सेप्ट को बताया गया किस तरह हम रिलीजियस एजुकेशन को स्प्रेड कर सकते हैं, उसके कॉन्सेप्ट्स को ऐड किया गया। मतलब एक अलग से करिकुलम तैयार किया गया जिसके अंदर रिलीजियस एजुकेशन की एक अलग जगह दी गई। एंड देन वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट, द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस। यहाँ मीडियम इंस्ट्रक्शन को पूरा क्लियर किया गया। It can be in your mother tongue or it can be in the form of the official and the गवर्नमेंट लैंग्वेज। तो मीडियम इंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज में जितना भी दिया गया उसको हाईलाइट किया किसी लैंग्वेज के अंदर rather than the रीजनल लैंग्वेजेस में। तो उसको पूरी तरह क्लियर किया गया यहाँ पे द मीडियम इंस्ट्रक्शंस को कमीशन में। देन द एग्जामिनेशन पैटर्न, पूरी तरह एग्जामिनेशन पैटर्न तैयार किया गया, पीरियोडिक क्या होने चाहिए, एंड देन फाइनल समेटिव टेस्ट में क्या आएगा हमारे पास। मींस आप चेक कर सकते हैं फॉर्मेटिव एंड समेटिव दोनों तरह के पैटर्न को हाईलाइट किया गया इस कमीशन में। Then we come to the next part, that is students. So इनमें स्टूडेंट्स की एक्टिविटीज और उनके वेलफेयर के वर्क को पूरा हाईलाइट किया गया कि स्टूडेंट की एक्टिविटीज क्या होंगी, उनके वेलफेयर के लिए क्या क्या किया जाएगा। तो हम समझ करें तो पूरी तरह बिगिनिंग से लेके लास्ट तक इस पूरी कमीशन में हर चीज पे स्ट्रेस दिया गया। नाउ वुमेन एजुकेशन being the very first education commission, it had given a great stress over the women education. As when we get independent in 1947, we don't have much of the good education movement in our country, तो यहाँ उसको highlight किया गया। And then the last, the rural universities. सर क्या rural universities को बढ़ावा दिया जा सकता था, उन concept को भी यहाँ pass out किया गया। तो गाइस दिस ऑल अबाउट द राधाकृष्ण कमीशन। अब राधाकृष्ण कमीशन क्यों इंपॉर्टेंट है और किन चीजों को हमें ध्यान रखना है ये आप ध्यान रखेंगे। आपने कहा पेपर के अंदर हमें एग्जाम में बैठना है, सीटेट या टेट की बात की जाए तो इनमें हमारे पास कौन से क्वेश्चन आते हैं, या हम बात करें जो बीएड में सीधा क्वेश्चन आता है जो इस बार एक्सपेक्टेड है वो कंप्यूटर एजुकेशन इंडिया के लिए, वहां पे आपको राधाकृष्ण रिपोर्ट पे क्वेश्चन आता है। तो वहां सबसे पहले ध्यान रखेंगे आपको सर राधाकृष्ण वाज अपॉइंटेड द फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ द इंडियन कमीशन। सर अगर बोले एजुकेशन कमीशन द फर्स्ट चेयरपर्सन, अब यहाँ पे आपको उनके बारे में मेंशन करना है, फिर रिपोर्ट कब अप्लाई की गई इस डेट को आपको अच्छे से क्लियर करना है। यू मस्ट रिमेंबर दिस डेट एंड हु एड्रेस्ड दैट फर्स्ट मीटिंग। मौलाना अब्दुल कलाम was the one first leader who addressed this meeting. अब along with that जब आप इन रिकमेंडेशन पे आते हैं, क्या एग्जाम में हमें सिर्फ रिकमेंडेशन के नाम लिखने से काम चल जाएगा? नहीं, तो पहले क्लियर करेंगे दो कितने रिकमेंडेशन हमें याद होनी चाहिए। I repeat my words, try to learn least 8 recommendations. कम से कम 8 रिकमेंडेशन वहां होनी चाहिए आपके आंसर में, क्योंकि क्वेश्चन जो आपको मिलेगा वो होगा 16 मार्क्स का गाइस। आई रिपीट माय वर्ड, द क्वेश्चन वुड बी ऑफ 16 मार्क्स। तो आपकी कम से कम 8 रिकमेंडेशन होनी चाहिए, जिन 8 रिकमेंडेशंस को आप एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे अपने वर्ड्स में। जितना बेटर एक्सप्लेनेशन होगा उतने बेटर चांसेस हैं आपके मार्क्स के। एंड वन मोर थिंग, एट द टाइम ऑफ राइटिंग द पेपर please do write down the conclusion at the end of your answer. जब आप आंसर को सम अप करते हैं तो आप कुछ ऐसा लिखेंगे that all the recommendations that was being followed only was given in the commission that was head under राधाकृष्ण सर्वपल्ली राधाकृष्ण हमने एक्सप्लेन की। ये सारी चीजें आपको करनी है, एंड स्पेशली दोज हु आर गोइंग टू गिव द पेपर। तो यार बीएड में ना ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे क्लियर करना है आपने कि जब आंसर लिखते हैं तो आंसर लिखते हो हमारा फ्लो बहुत इम्पोर्टेंट है।
उस फ्लो में कहीं भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप वर्ड्स को जबरदस्ती ऐड ऑन कर रहे हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होता है, गो विद द फ्लो। अगर नहीं हो पा रहा तो प्लीज लीव इट एट दैट प्लेस और आगे बढ़ना है। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कैच यू वेरी सून विद अ न्यू वीडियो। ऑल द बेस्ट।